दिनांक 21/12/2024 रोजी शहापूर येथील पंडित नाक्यावरील महालक्ष्मी ज्वेलर्समधील दिनेश कुमार मोनाराम चौधरी याच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला आहे। गोळीबारात दिनेश चौधरी या 25 वर्षीय तरुणाचा आज सकाळी उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे। ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात दिवसाढवळ्या एका व्यापाऱ्याची खंडणीसाठी गोळी मारून हत्या झाल्याने संपूर्ण व्यापारी वर्ग आणि नागरिक यांच्यामध्ये प्रचंड संताप उसळला आहे। या प्रकाराने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत। या घटनेबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक नानाजीबाई खिमजीबाई ठक्कर ठाणावाला यांनी प्रशासनाला कडक शब्दात धारेवर धरलं आहे। किती जणांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येईल असा संतप्त सवाल त्यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे। याशिवाय या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी उद्या व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेणार आहे। व्यापाऱ्यांवरील हल्ले आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष, व्यापाऱ्यांवर हल्ल्यांच्या घटना सातत्यानं वाढत असून प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा अद्याप निष्क्रिय असल्याचा आरोप होत आहे। हल्लेखोरांचा तपास लावण्यात पोलीस यंत्रणा अयशस्वी ठरत असल्याने व्यापारी वर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे। याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक ठक्कर यांनी रोष व्यक्त केला आहे। जर पोलीस आरोपींना पकडण्यात यशस्वी ठरत नसतील तर संपूर्ण राज्यातील व्यापारी वर्ग दुकान बंद करून प्रशासनाच्या विरोधात निषेध व्यक्त करेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। दिनेश मनाराम चौधरी गांव बाढ़, उनका जो गोल्ड में सर्विस कर रहा था और उसका शाम के टाइम में गोली मार के हत्या कर दी गई। लेकिन ऐसे प्रवासी जो बंधु यहाँ पे आए तो एकत्रित होकर सब प्रवासी बंधुओं ने जो एकता दिखाई है, हम सबके आभार हैं। लेकिन ऐसे जो प्रवासी का दिन दहाड़े हत्या होनी, गोली मार के उन गुंडों को पकड़ना है। और हम सीनियर साहब राठौड़ साहब को, ठाकुर साहब को भी अवगत करवाना चाहते हैं कि ये पूरी राजस्थान समाज प्रवासी 36 कौम साथ में है और जल्दी से जल्द पकड़वाना चाहिए। वो दिनेश कुमार, उसका जो गांव मूल निवासी राजस्थान का है, सिरोही जिले के बाढ़ गांव का शाहपुर में हत्या हुई है। ऐसे व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम लोग उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन ये आपको अवगत करवाना चाहता है 36 लोगों को कि आज यहाँ पे हो, कल कहीं और हो ना हो, इसके लिए अपने को संयुक्त जिम्मेदारी सबकी बनती है। और सभी साथ में यहाँ से बॉडी को लेकर रवाना राजस्थान जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जो इन्होंने भी आज का सब लोग ने जो एकता दिखाई है, इसके लिए सब हम राजस्थान समाज और चौधरी समाज उनके परिवार की भी आपके आभारी है। तो मेरे साथ महिपाल सिंह जी गोदरा खड़े, वो भी दो शब्द बताएंगे। जय। हमारा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इस तरह के जो भी चोर उचक्के रहते हैं आपके संभाग में, उन पर आप पहले से अगर नकेल कसेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होगी। आज हमारा ये बच्चा तो चले गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि आप उन जो भी गुंडे बदमाश है त्वरित कार्रवाई करें, जल्द से जल्द पकड़ें और उनको कठोर से कठोर सजा दें, ताकि ये पुलिस का एक संदेश जाए कि प्रशासन चुस्त और मुस्त है करके। हमारा यही निवेदन है। धन्यवाद। ये पुलिस को हम चेतावनी भी देते हैं, अगर ये 24 घंटों में नहीं पकड़ा जाए तो हम हड़ताल पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन रोड पे उतरेंगे। बराबर ना? सभी लोग हाथ ऊंचा करके बताएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर 24 घंटे में ये बंदा कोई उसका जो मोबाइल गुंडा है जो नहीं पकड़े गए तो हम हड़ताल पे सड़कों पे उतरेंगे। मैं राजस्थान के जितने भी महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में रहने वाले राजस्थानी भाइयों से कहता हूँ कि जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, इसकी हत्या हुई है और जिन हत्यारों को सरकार उनके घर कटघरे में डालेंगे, उनको घर में नहीं डालेंगे, तब तक हम लोग खड़े रहने वाले नहीं है, हम लोग रुकने वाले नहीं है। इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। राजस्थानी समाज पूरा प्रयास करेगा, राजस्थानी समाज पूरा इस परिवार के साथ में और पूरी ताकत के साथ में जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम खड़े रहेंगे। महाराष्ट्राचे सर्वमान्य दैनिक समर्थ गावकरी, अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून एकाच वेळी प्रसिद्ध होणारे एकमेव दैनिक, सर्वसामान्य जनतेचे खुले व्यासपीठ। संपादक आहेत
विश्वासराव आरोटे. मोबाईल नंबर आहे 9423388508. दुसरा मोबाईल नंबर 9423467272. तिसरा मोबाईल नंबर 7588150001. वेबसाईट आहे sgavkari.com. मेल आय डी आहे aklgavkari@gmail.com.